कहानी की शुरुआत होती है एक यूट्यूबर पैको से, जो एक लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। वो अपने यूट्यूब चैनल पर 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी मना रहा होता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है और वो अपने फॉलोअर्स के साथ इसे शेयर करना चाहता है। इस खास मौके पर उसके साथ एक नई क्लासमेट भी लाइव में शामिल होती है, रूमी, जो एक ब्यूटी टिप्स यूट्यूबर है। वो मेकअप से जुड़े टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती है और आज लाइव स्ट्रीम में एक मेकअप डेमो दिखाने वाली है। इसके लिए उन्होंने एक मॉडल बुलाया होता है और वो मॉडल है हमारा मुख्य किरदार हॉबिन। अब हॉबिन इस पूरी स्थिति से बेहद परेशान है। उसे ना तो मेकअप करवाना अच्छा लग रहा है और ना ही यह सब कैमरे के सामने सहना। उसे इन यूट्यूबर से सख्त नफरत है। वो मन ही मन सोचता है, ये लोग मेरी बेइज्जती करके पैसा कमा रहे हैं और मुझे एक भी रुपया नहीं देते। कम से कम थोड़ी कमाई का हिस्सा तो मिलना चाहिए। पैको को हॉबिन का ये रवैया पसंद नहीं आता। वो झुंझलाकर हॉबिन को याद दिलाता है कि वो यहाँ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए है, न कि शिकायतें करने के लिए। ऐसा कुछ कहकर पैको उसे टोकता है। फिर पैको अपने सब्सक्राइबर से कहता है कि वो एक नया पीसी गिव अवे में देने वाला है। वह चिल्लाकर ऐलान करता है कि एक लकी सब्सक्राइबर को मिलेगा ब्रांड न्यू पीसी। लेकिन हॉबिन को पता है कि यह सब झूठ है। स्ट्रीम अब खत्म होने वाली है। पैको दर्शकों को अलविदा कहता है और हॉबिन मजबूरी में एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर लाता है ताकि कैमरे के सामने सब कुछ ठीक ठाक लगे। स्ट्रीम के बाद हॉबिन को सारा मेकअप हटाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। वो थक चुका होता है, चिड़ा हुआ भी होता है। पैको असल में एक ट्रबल मेकर है, लेकिन उसका यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा है, 7 लाख सब्सक्राइबर। वो नाम और पैसा तो कमा रहा है। पैको के ग्रेड्स बहुत खराब हैं, लेकिन उसे पैसे कमाने के तरीके अच्छी तरह से आते हैं। वहीं दूसरी ओर रूमी एक नई यूट्यूबर है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम पर अच्छे पैसे कमा रही है। जब हॉबिन खुद की तुलना इन दोनों से करता है तो वो बहुत निराश और चिढ़ जाता है। वो थका हारा क्लास में वापस लौटता है, लेकिन वहाँ उसका सामना होता है स्नैपर नाम के एक लड़के से। स्नैपर उससे गुस्से में है क्योंकि हॉबिन ने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुस्कुराया नहीं था। स्नैपर गुस्से में आकर हॉबिन को बुरी तरह से कुचलता है क्योंकि उसके मुताबिक हॉबिन की वजह से पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट खराब हो गया। स्नैपर असल में पैको का कैमरामैन है और स्कूल में उसे शरारती और गुंडा टाइप के ग्रुप का हिस्सा माना जाता है। हॉबिन एक पल को हिम्मत जुटाता है कि वो स्नैपर को जवाब दे, लेकिन ऐसा करते ही बाकी सब उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। पैको को लगता है कि हॉबिन बिना वजह नाटक कर रहा है और स्नैपर तो ऐसे एक्ट करता है जैसे डर के मारे उसके पैंट गीले हो गए हो। हॉबिन सोचता है कि स्नैपर ने खुद पैको का कैमरामैन बनने की पेशकश की थी ताकि वो भी पैको की पावर और नाम का फायदा उठा सके। उसे लगता है कि ये हरकत बहुत कमजोर और घटिया है। इसी बीच रोमी हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि उन्होंने अभी अभी जो लाइव स्ट्रीम की थी उससे उसने $200 कमा लिए। ये सुनकर हॉबिन चकित रह जाता है। वह सोचता है, हमने तो कुछ खास किया भी नहीं था, फिर भी इतने पैसे मिल गए। हालांकि उन्होंने लंच ब्रेक के दौरान बस थोड़ी देर के लिए लाइव स्ट्रीम की थी, फिर भी रोमी ने $200 कमा लिए थे। ये सब पैको की बदौलत हुआ था और रोमी उसे वादा करती है कि वो किसी न किसी दिन उसका ये एहसान जरूर चुकाएगी। इन सब बातों को देखकर हॉबिन के मन में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं भी अपना एक नया यूट्यूब चैनल खोल लूं। उसे बहुत हैरानी होती है जब स्नाइपर भी ठीक उसी वक्त यही बात कहता है। स्नाइपर भी अब खुद यूट्यूबर बनना चाहता है। वो पैको से पूछता है कि चैनल से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। पैको उसे समझाता है कि चूंकि वे लोग नाबालिग हैं, इसलिए वे सीधे अपने नाम से पैसे नहीं कमा सकते। उन्हें अपने माता पिता के बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्नाइपर एक बड़ी परेशानी बताता है, मैं पहले ही अपने माँ बाप का पैसा चुराते हुए पकड़ा गया हूँ, तो अब वो मुझे कभी भी अपना अकाउंट यूज करने नहीं देंगे। स्नाइपर को याद है कि हॉबिन की माँ बीमार है और अस्पताल में भर्ती है, तो वो ताना मारता है, तेरे पास तो अपनी माँ का अकाउंट है ना, वही यूज कर लेना। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। स्नाइपर कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है ये सबको साफ दिखता है, लेकिन हॉबिन चुपचाप सब सहता है। उसके मन में आता है, अब तो मुझे अपने हाथों से जवाब देना चाहिए, लेकिन अफसोस हॉबिन ऐसा नहीं कर पाता। उसमें अभी भी वो हिम्मत नहीं है। वो बस मन ही मन अपनी माँ से माफी मांगता है, सॉरी माँ, मैं आपका सम्मान नहीं बचा पाया। इसके बाद हॉबिन अस्पताल जाता है अपनी माँ से मिलने। उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है, मैं तो जब चाहूँ घर जा सकती हूँ। वो दिखाती है कि सब ठीक है, लेकिन हॉबिन जानता है कि वो झूठ बोल रही है। उसे पता है कि अगर उसकी माँ ने अस्पताल छोड़ा तो उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। वो माँ के चेहरे पर पड़े निशानों को देखकर पूछती है, कहीं तूने लड़ाई तो नहीं की? लेकिन हॉबिन झूठ बोलता है, नहीं माँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता। असल में हॉबिन जानता है कि वो खुद भी अब झूठ बोलने लगा है। वो सब कुछ छुपाता है ताकि उसकी माँ परेशान ना हो। इसके बाद हॉबिन $200 अस्पताल में जमा करता है ताकि माँ का इलाज चल सके। हॉबिन सोचता है कि ये $200 उसके पूरे हफ्ते की कमाई के बराबर हैं। वो मैकडॉनल्ड में पार्ट टाइम जॉब करता है। अगर वो स्कूल के बाद हर दिन काम करे तब भी वो सिर्फ $30 ही कमा पाता है। उधर उसके नए क्लासमेट्स तो सिर्फ एक लंच ब्रेक में $200 बना
रहे हैं। ये सब सोचकर हॉबिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो खुद से पूछता है क्या सच में समाज में कुछ गड़बड़ है, मेहनत करने वाले पीछे क्यों रह जाते हैं। उसी निराशा के पल में उसे थोड़ी उम्मीद की किरण दिखती है जब उसकी सहकर्मी बोमी उसे मुस्कुराकर हाय कहती है। हॉबिन बोमी को बताता है कि बीफ पैटीज कहाँ रखी है और बाकी स्टाफ मेंबर उन्हें लाने की पेशकश करते हैं। बोमी उस रेस्टोरेंट की स्टार है, एक तरह की आइडल। उसे देख हॉबिन का मूड अचानक अच्छा हो जाता है। इसी बीच अचानक वहाँ आ धमकता है पैको और वो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। हॉबिन तुरंत छुप जाता है। पैको ऐलान करता है कि वो यहाँ आया है मैकडोनाल्ड की गॉडेस बोमी से मिलने, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हॉबिन हैरान रह जाता है कि पैको यहाँ बोमी से मिलने आया है। पैको कहता है कि उसने बोमी के लिए एक चैलेंज रखा है, अगर तुम 30 सेकंड में बर्गर नहीं बना पाई तो तुम्हें अपना फोन नंबर देना होगा। ये सुनकर हॉबिन के होश उड़ जाते हैं। उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। ये कोई गेम नहीं बल्कि बहाना है बोमी से उसका नंबर लेने का। वो जानता है कि जिस बर्गर की बात हो रही है उसमें 10 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उसे 30 सेकंड में बनाना नामुमकिन है। पैको ऐसे दिखाता है कि उसने ये चैलेंज मजबूरी में लिया है क्योंकि उसके दर्शकों ने दबाव डाला, लेकिन हॉबिन समझ चुका है कि ये सब एक्टिंग है। बाकी स्टाफ भी कहता है हम में से किसी के पास भी बोमी का नंबर नहीं है। सब सोच में पड़ जाते हैं, क्या न्यू यूट्यूबर सच में कुछ भी कर सकते हैं। तभी सब हैरान रह जाते हैं जब हॉबिन सामने आकर बताता है कि बर्गर बन चुका है। उसने तो उसमें एक एक्स्ट्रा पैटी भी डाल दी, वो भी फ्री में। फिर वह पैको से कहता है कि अब आप जा सकते हैं, आप हमारे ग्राहकों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पूरा माहौल पलट जाता है। हॉबिन खुद से धीरे से कहता है मैकडोनाल्ड का राजा मैं हूँ। बाकी वर्कर्स उसकी बहादुरी और स्मार्टनेस की तारीफ करते हैं, लेकिन हॉबिन जानता है कि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं है। स्कूल में उसे इस हरकत के लिए पक्का पीटा जाएगा। उसका मन अंदर से कहता है कोई मुझे वैसे भी स्वीकार नहीं करेगा जैसा मैं हूँ। लेकिन इस सब के बीच हॉबिन बोमी का ध्यान खींचने में कामयाब हो जाता है। रात को वह घर लौटता है और रेमन बनाता है और तभी हमें पता चलता है कि हॉबिन अभी भी कितना कमजोर और दब्बू है, क्योंकि उसने स्नाइपर को अपने घर से लाइव स्ट्रीम करने की इजाजत दे दी थी। हॉबिन अपने आप से बहुत निराश है। उसे पछतावा होता है कि उसने स्नाइपर को अपनी माँ के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने दिया। वो मन ही मन अपनी माँ से माफी मांगता है। उसी वक्त हॉबिन सुनता है कि कोई स्नाइपर को $200 देगा क्योंकि उसने एक गेम में 30 किल्स किए हैं। ये सुनते ही हॉबिन के अंदर गुस्से की आग जल उठती है। इतना आसान पैसा और मैं यहाँ खून पसीना बहा रहा हूँ। वो इतना चिढ़ जाता है कि स्नाइपर के लिए जो रेमन बनाया था उसमें थूक देता है। हॉबिन सोचता है कि क्या मुझे स्नाइपर से उसके कमाए हुए पैसे का हिस्सा मांगना चाहिए। इसी सोच में खोया हुआ हॉबिन गलती से एक एक्सटेंशन कार्ड में पैर मार देता है, जिससे स्नाइपर की लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है और गरम रेमन सीधे स्नाइपर पर गिर जाता है। हॉबिन माफी मांगता है, ये सब बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन स्नाइपर गुस्से से पागल हो जाता है। $200 का नुकसान कर दिया तूने। हॉबिन फिर कहता है ये गलती से हुआ, जानबूझकर नहीं। लेकिन स्नाइपर उसे गालियां देने लगता है और हॉबिन को बेरहमी से मारने लगता है। जब हॉबिन खुद ही अपने घर में पिटता है तो उसे एहसास होता है कि यह कितनी बेहद अपमानजनक और दर्दनाक बात है। मार खाते खाते स्नाइपर एक घटिया बात कहता है, तेरी माँ को कैंसर है और ये तेरी गलती से ही है। बस अब हॉबिन का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से से तमतमाकर पहली बार स्नाइपर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। पहली बार हॉबिन ने किसी को पंच किया। अब दोनों के बीच जमकर लड़ाई शुरू हो जाती है। हॉबिन को लगता है लड़ना उतना भी बुरा नहीं जितना मैं सोचता था। दोनों बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि कैमरा अभी भी ऑन है और लाइव स्ट्रीम जारी है। कहीं और उनकी स्कूल की एक लड़की पूरी लड़ाई लाइव देख रही होती है। जब लड़ाई खत्म होती है तो हॉबिन एक एड्रेनालिन उतारता है और अब उसे अपने जख्मों का दर्द महसूस होने लगता है। लेकिन ये दर्द ही एकमात्र परेशानी नहीं है। अब वह सोचने लगता है कि घर की टूट फूट को ठीक करवाने में पैसे लगेंगे। हॉबिन को गुस्सा आता है कि उसकी जिंदगी में हर चीज पैसे से जुड़ी हुई है। वह सोचता है कि काश मैं इन सब चीजों से भाग सकता। थक हार कर वो बस नींद में सब भूल जाने की कोशिश करता है। उसे अब एहसास होता है कि उसकी जिंदगी कितनी दुखद और उलझी हुई है। फिर भी सोने से पहले वह सोचता है कि बिजली का बिल भी आएगा, तो वो पास रखा पावर स्ट्रिप ऑफ कर देता है। अगली सुबह स्नाइपर का फोन आता है। वो गुस्से से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि उस वीडियो को तुरंत डिलीट कर दो। हॉबिन को कुछ समझ में नहीं आता कि स्नाइपर क्या कह रहा है। तब स्नाइपर उसे समझाता है कि उसे कल की यूट्यूब लाइव स्ट्रीम को डिलीट करना होगा। हॉबिन हैरानी से कहता है लेकिन स्ट्रीम तो तभी बंद हो गई थी जब मैं केबल पर गिर गया था। पर तभी हॉबिन को याद आता है कि जिस केबल को उसने अनजाने में हटाया था वो सिर्फ मॉनिटर के लिए था, कंप्यूटर तो तब भी ऑन था। स्नाइपर घबरा जाता है और रोने लगता है। वो कहता है कि हमारी पूरी लड़ाई यूट्यूब में लाइव चली गई। मॉनिटर की स्क्रीन ब्लैक हो गई थी पर कैमरा चालू था और स्ट्रीम जारी थी। और तो और वो पूरी स्ट्रीम एक वीडियो में बदल गई। हॉबिन
घबराकर कहता है मैंने तो कुछ भी अपलोड नहीं किया। स्नाइपर समझाता है अगर लाइव स्ट्रीम के बीच में पीसी बंद हो जाए तो यूट्यूब खुद ब खुद पूरा वीडियो सेव कर लेता है। स्नाइपर खुद वो वीडियो डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो हॉबिन की माँ के अकाउंट पर है। स्नाइपर हॉबिन से पासवर्ड मांगता है पर हॉबिन इतना अधिक पैनिक कर जाता है कि कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। हॉबिन जल्दबाजी में सब चेक करता है और उसे सच का सामना करना पड़ता है। ओह नो, सब कुछ सच है। उस वीडियो में अब तक 10,000 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं। वो सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो चुका है। पूरी दुनिया अब उस वीडियो को देख चुकी है। हॉबिन को लगने लगता है कि ये बहुत भयानक है। पहले सिर्फ स्कूल में उसका मजाक उड़ता था, अब पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। वो वीडियो डिलीट करने ही वाला होता है ताकि मामला और न बिगड़े, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ कमेंट्स पर पड़ती है। ये वीडियो तो पैसा कमाएगा, इतने व्यूज में तो हजारों डॉलर्स मिलेंगे। यूट्यूब हर व्यू पर आधा सेंट से थोड़ा ज्यादा पैसा देता है। तो हॉबिन जट से कैलकुलेशन करता है और जब रिजल्ट देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। 10 मिलियन व्यूज, इसका मतलब है करीब $6,000। अगले दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट्स उस फाइट की वीडियो पर हंस रहे होते हैं। स्नाइपर जैसे ही स्कूल आता है उसे एक नजर में ही पता चल जाता है कि सबने वीडियो देख लिया है। वो गुस्से से फट जाता है। मैंने तो पैको के पीछे लगकर अपनी पॉपुलैरिटी बनाने में पूरी मेहनत की थी और अब एक वीडियो ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरा स्कूल अब उसका मजाक बना रहा है। स्नाइपर हार मानने को तैयार नहीं है। वो सोचता है कि अगर उसने किसी कमजोर लड़के को पीटा तो शायद स्कूल में फिर से उसका डर बैठ जाएगा। वो आत्मविश्वास से भरे हुए एक लड़के को थप्पड़ मारता है, लेकिन इस बार सब बैकफायर कर जाता है। वो लड़का उल्टा स्नाइपर को ही पीटना शुरू कर देता है। स्नाइपर घबराकर चिल्लाता है, पैको बचा लो यार, पर पैको अब बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसे कोई परवाह नहीं। स्नाइपर ने अब तक जिंदगी में सबको नीचा दिखाने और आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब पूरी दुनिया उसे जोकर समझ रही है। उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसी बीच अस्पताल में हॉबिन को $800 का मेडिकल बिल थमाया जाता है। वो पहले तो चौंकता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए पूरा पेमेंट कर देता है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास झलकता है। एक वीडियो ने उसकी जिंदगी बदल दी है। हॉबिन अब सिर्फ एक डरे सहमे लड़के से ज्यादा बन चुका है। अब हॉबिन जानता है कि उसे वीडियो से $6,000 से भी अधिक ज्यादा मिलने वाले हैं। तभी स्नाइपर आता है और सीधे उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारता है। स्नाइपर गुस्से में कहता है, अब मैं स्कूल का मजाक बन गया हूँ और तुमसे मेरी हिस्सेदारी चाहिए। हॉबिन साफ मना कर देता है तो दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। हॉबिन पहले भी स्नाइपर से लड़ चुका है, इसलिए अब उसे डर नहीं लगता। लड़ाई के बाद हॉबिन स्नाइपर को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसे पैसे देने से मना कर देता है। तभी स्नाइपर खुलासा करता है कि उसने उनकी लड़ाई को रिकॉर्ड किया था। उसने ये सारा कुछ प्लान करके किया था और अपनी शानदार कैमरा एंगल स्किल को छुपा कर दिखाया था। हॉबिन डर जाता है कि स्नाइपर वीडियो को खुद अपलोड करने वाला है, लेकिन स्नाइपर उसे बताता है कि कोई भी वही पुराना कंटेंट नहीं देखेगा। लोग ये कहेंगे कि यह वीडियो स्टेज था और फिर उन्हें इस पर गाली देंगे। स्नाइपर फाइट करने नहीं आया था, वो हॉबिन से सिर्फ एक बात करने आया था, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ते, मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे बनाकर दे सकता हूँ। हॉबिन हैरान हो जाता है और सोचता है क्या वाकई में मैं भी पैसा कमा सकता हूँ जो ये लोग कमा रहे हैं। ये पल हॉबिन के लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित होता है। अब वो सोचता है कि क्या वो अपना रास्ता बदलने का फैसला करेगा। स्नाइपर बताता है कि वो पैको का पहले का प्रोड्यूसर है, इसलिए वो हॉबिन के लिए भी वही कर सकता है। स्नाइपर जानता है कि हॉबिन को वीडियो से बहुत अधिक पैसा नहीं मिले हैं और वो समझाता है कि यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन पाने के लिए उसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम करने होंगे, जैसे कि स्क्रीनिंग आदि। लेकिन ये सारी बातें हॉबिन के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाती है। स्नाइपर उसे सवालों से घेर कर ये बताता है कि कौन वीडियो बनाएगा और कौन एडिट करेगा। स्नाइपर ये भी बताता है कि पैको बड़ा सिर्फ अपनी योजना और कैमरे के काम की वजह से बन पाया। स्नाइपर हॉबिन को बताता है कि वो उसका प्रोड्यूसर बन सकता है और हॉबिन को सिर्फ वहाँ आना होगा। वो हॉबिन से कहता है, मुझ पर भरोसा करो, हम साथ में पैसा बना सकते हैं। हॉबिन सोचता है कि अगर सच में पैसे बना पाए तो, लेकिन स्नाइपर असल में एक बहुत बड़ा चालबाज रणनीतिकार है। वो जानता है कि अब हॉबिन उसके हाथों में है। वो सिर्फ हॉबिन को अपनी योजना का हिस्सा बनाकर अपना ही फायदा उठाना चाहता है ताकि वह फिर से स्कूल में अपनी पोजीशन को मजबूत कर सके। हॉबिन यह जानना चाहता है कि पैसे का बंटवारा कैसे होगा, तो स्नाइपर समझाता है कि वो सब कुछ मैनेज करेगा। वो कहता है कि हम अब दोस्त हैं, मैं 90% लूंगा और तुम 10%। दोनों हाथ मिलाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन स्नाइपर यह सोचता है कि हॉबिन सारा कठिन काम करेगा और वो आराम से ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन हॉबिन इतना बेवकूफ नहीं है। वो स्नाइपर के प्रस्ताव को इनकार कर देता है और याद दिलाता है कि वे दोस्त नहीं हैं। स्नाइपर समझ जाता है कि बिना हॉबिन के उसका प्लान कुछ भी नहीं है, तो वो 50-50% डील का प्रस्ताव देता है, लेकिन हॉबिन फिर भी इसे इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि वो बर्गर पलटने से बेहतर होगा। स्नाइपर घबरा कर फिर 10% लेने का प्रस्ताव देता है और हॉबिन बाकी 90% रख सकता है। हॉबिन अब डील स्वीकार कर लेता है और उत्सुकता से स्नाइपर के नए कंटेंट आइडिया का इंतजार करता है। स्नाइपर गुस्से में आता है कि हॉबिन उतना भी बेवकूफ नहीं है जितना उसने सोचा था, लेकिन फिर भी वो खुश है कि डील हो गई। फिर अचानक स्नाइपर यह चौंकाने वाला
बाद बताता है उसका नया कंटेंट असल वक्त में बुली करने वाले को काउंटर करना होगा। इस मोड़ पर हॉबिन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या हॉबिन स्नाइपर के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएगा या अपनी सच्ची राह चुनेगा? क्या वह अपनी पहचान बना पाएगा? इसे जानने के लिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।